एक महीने से ज्यादा का 20 मार्च 2024 से टूर्नामेंट का आगाज हुआ था। एक महीना चला ये टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला है। तमाम अतिथियों का भी हम स्वागत करते हैं रनिंग कमेंट्री के माध्यम से। और कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत मरकाम जी जो कि स्कोरर हैं, मनोहर परते जी जो कि कमेंटेटर हैं, उनके साथ राजकुमार धुर्वे जी जो लोग की लगातार मौजूद हैं। और बीच बीच में खेलों की बारीकियों से हमको स्टेटमेंट के लिए मौजूद है राकेश किरान जी। और 12-12 ओवर का ये मुकाबला प्रारंभ होने के बेला में कैमरामैन भी अभी यहाँ से तैयार हैं। पहली गेंद थोड़ा सा मुख्य मंच पर जगह है। यहाँ पर जितने भी हमारे ग्राम के बाशिंदे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आप मुख्य मंच पर विराजमान होने की दया करेंगे। काफी सीट्स हैं वहाँ पर। आपसे निवेदन हमारा अग्रणी प्रार्थना है और इस बात का ध्यान देंगे। 12-12 ओवर का मुकाबला दूर दराज से आए हुए तमाम अतिथियों का और साथ में हमारे दर्शक दीर्घाओं का ड्रोन कैमरा आज इन सभी को कवर करेगा। ठीक है, बॉल टिप होते टाइम कमेंट रोकवा देना। ठीक है, ठीक है, ठीक। देख पा रहे कितने 55 का 55 मिनट 55 मिनट कम तो नहीं हो जाएगा। इस टूर्नामेंट के सचिव हैं अभिषेक ठाकुर जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच मौजूद धर्मराज उइके जी से आप आए और ठाकुर जी का स्वागत करने की तरह करेंगे। दस में से कौन बाबू भी है? हेलो 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 जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या, नमस्कार। 10 में ना 10। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो और घुटास की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। स्वागत है तमाम दर्शकों का एक बार फिर से लाइव है आज घुटास से। हम आज बड़ा मुकाबला मंच के सामने जो दर्शक हैं उनसे निवेदन है और विजय टीम अपने डगआउट पे चले जाएगी। मंच के सामने जो दर्शक हैं थोड़ा सा बैककोर्ट में चले जाएं, आपसे निवेदन। मैच रेफरी का समरी आ चुकी है। 55 मिनट की एक इनिंग होगी। 55 मिनट की एक इनिंग होगी। दोनों कैप्टन ध्यान देंगे। मैच रेफरी का पहला पैगाम आ चुका है। राहुल चंदेल होंगे गेंदबाज। नो ट्राई रियल बॉल। एक बार जय घोष, एक बार तालियों के साथ सर्वोर के साथ ले चलते हैं मैदान की ओर। बड़ा मुकाबला सामना करने को तैयार है अखिलेश धनंजय। नॉन स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं धर्मेंद्र ठाकुर। बेहतरीन स्ट्रोक खेला, हाफ बॉली में आगे खेलना चाहा धर्मेंद्र ठाकुर। सेमीफाइनल में 73 रनों की पारी खेलकर फाइनल में अपनी टीम को पहुंचाए हैं। पहली गेंद हो चुकी है। लाइव स्कोरिंग हो रही है इस मुकाबले पर। हमारे ऑफिशियल मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स पर विराजमान। तमाम कमेंट्री बॉक्स पर जुड़े शख्सियतों का अच्छा स्ट्रोक खेला। इस बार गेंद ऑफ साइड पर। काली घटाओं के बीच फाइनल का यह मुकाबला विजया बनाम घुटास के बीच फाइनल मुकाबले का शुरुआती समय है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर घुटास। राइट आर्म अच्छी गेंद। इस गेंद को हाफ वाली में खेला। गुड लेंथ की गेंद थी। टिप्पा खाकर थोड़ा सा नीचे रहती हुई गेंद। और पिंटू जो कि अखिलेश धनंजय के नाम से हैं वो थोड़ा सा 5 छक्के लगाते हैं। धर्मेंद्र ठाकुर तो सोनू परस्ते की ओर से 500 और आशीष शुक्ला जी की ओर से प्रत्येक चौके जो भी खिलाड़ी घुटास का लाते हैं यहाँ बल्ले से तो 50 रुपए के हिसाब से। इस बार अच्छी गेंद थी। बेहतरीन गेंदबाज हैं राहुल चंदेल। एक और इनामी राशि आई है कुमरी जी की ओर से, रंजीत कुमरी जी की ओर से
अखिलेश धनंजय के लिए 3 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए की राशि, 1000 रुपए की राशि। अब वो उसको खाता नहीं खुला है टीम का। अभी यहाँ पर रनों की संख्या 0 है। लक्ष्मी मेडिकल घोटास 6 छक्के पर 5100, मां गवर्नमेंट घोटास 6 चौके पर 2100। आज इनामी राशियों की बौछार होगी। खाता खोलना होगा धनंजय। राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंदबाज हैं, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी है, एक अदा है इस गेंदबाज की। और पहला ओवर समाप्त हो चुका है। रनों की संख्या 0 मेडन विकेट के साथ ये पहला ओवर समाप्त हो चुका है। बढ़िया गेंद, अनुभवी टीम है, अनुभवी टीम है यहाँ पर। दोनों ही टीमें अनुभवी हैं, लेकिन मलय अग्रवाल, अमित उनके साथ में नजर आते हैं। यहाँ पर विवेक मार्को और उनके साथ नजर आते हैं राहुल चंदेल। ये 4 गेंदबाज हैं। आज तो ज्यादा दर्शक आनंद लेंगे। मलाल इस बात का है, आज जो रनिंग कमेंट्री है ना, वो कहीं ना कहीं स्पीकर के माध्यम से काफी दर्शक नहीं आए। 1 महीना उन्होंने कमेंट्री को सुना। अगर फाइनल में अगर उनको अपने घरों से 12-13 किलोमीटर के रेंज में अगर कमेंट्री सुनाई नहीं दी तो उनको मलाल होगा। आज बड़ा मैच है। अमित है गेंदबाज, तो हाथ ऊपर कर दें। सामने है धर्मेंद्र ठाकुर, चट्टान। कमेटी के सदस्य मैदान के चारों ओर घूमते रहेंगे। अच्छी गेंद नीचे रही, खाता खुल गया वहां पर। धर्मेंद्र ठाकुर के बल्ले से काफी अंदर नजर आ रहे थे। जोरदार अपील हो रही है और ऐसा जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है यहाँ पर। अमन यादव जबरदस्त खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर हैं। फ्रेम के अंदर नजर आ रहे थे अखिलेश धनंजय वहां पर। 6 गेंदों का सामना करके 0। अब यहाँ पर फिर स्ट्राइक पर आ गए हैं। ऑनलाइन स्कोरिंग हो रहा है। भुआ बिछे स्पोर्ट क्लब सहित तमाम ग्रुपों पर लिंक छोड़ दिया गया है। जो जहां है लाइव। और अशोक सयाम जी कैमरामैन जो है टूर्नामेंट के मीडिया सलाहकार, वे लगातार मैचों को बीएसएफ के जवान, एसएफ के जवान, एसएसएफ के जवान अपने बॉर्डरों से क्षेत्रीय टूर्नामेंट का आनंद लेते हैं। और ऐसे में तैयार हो रहे हैं अमित। सामने पिंटू 6 गेंदें खेल चुके हैं। बेहतरीन स्ट्रोक खेला है और इस बार हाफ बॉलिंग में लेकर गेंद छिटकी हाथ से। ड्रिंक्स की बोतल कॉम्बॉक्स में भी पहुंचा दें। 2 रन बगैर किसी क्षति के सामना करने को तैयार हो रहे हैं। नई गेंद है यहाँ पर। और कुछ दिनों से पिच भी आज हालांकि समय मिला, मीडियम साइज का रोलर का इस्तेमाल किया था पिच क्यूरेटर ने। अच्छी गेंद, इस बार हाफ बॉलिंग में खेलना चाहा, रन नहीं बन रहे हैं। 12 ओवर का मैच है, समय ले रहे हैं बल्लेबाज कोई। पर एक बात ये भी तो है ना कि 2 खिलाड़ी ही तो 30 गजदारी के बाहर 3 ओवर तक रहेंगे। फिर से तैयार, क्या एक बड़ी बाउंड्री यहां से, क्या बेड़ियों को तोड़ेंगे धर्मेंद्र। राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद हाफ बॉलिंग में लेकर खेला। जहां तक दर्शकों का सवाल है, मौन है दर्शक, स्थानीय दर्शक भी मौन है, बाउंड्री का इंतजार कर रहे हैं। 2 रन बगैर किसी क्षति के। टॉस जीता है आज याराना घोटास ने। क्या टॉस जीता है, क्या मैच जीतेगी। और एक चीज और है ना मनोहर, टॉस भले हारी थी लेकिन खुश नजर आ रही थी भिंजिया। कहीं ना कहीं वो फील्ड के बारे में सोच रही होगी। डंडा बाहर हुआ यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आया। नीचे रहती हुई गेंद, ये रहा म्यूजिक, बजना तो चाहिए। विकेट है ये 6।
बहुत बड़ा झटका लगा है टीम को। धर्मेंद्र ठाकुर आउट हुए हैं, उनके बड़े बंधु भी इस मैदान पर। भूपेन ठाकुर मैदान पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जबरदस्त गेंदबाजी, नीचे रहती गेंद थी, आज उछाल नहीं है। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, सफल किया गेंद को, नीचे रहती हुई गेंद और आंखों के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और कहीं जो भी दर्शक या 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति पे रनों की संख्या है 3, जबकि सोनू परस्ते की ओर से इनामी राशि बरकरार है। भूपेन ठाकुर में वो इनामी राशि लागू होगी और तमाम दर्शक चाह रहे हैं कोई जीते कोई हारे, एक अच्छा क्रिकेट हो, एक अच्छा स्कोर देखने को मिले। यहाँ से 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रनों की संख्या 3। राहुल चंदेल सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट पर, विंझिया के कप्तान भी हुआ करते थे, विजेता विंझिया के। और ये रही तीसरे ओवर की पहली गेंद। नकल गेंद है इनके पास मनोहर और राजकुमार, जो कि उस बार जो दुर्दशा हुई थी कुछ देर पहले, नीचे रहती गेंद थे। गजब का टेम्परामेंट है यहाँ पर। तमाम दर्शक चौकिया छक्कों को देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। बंधनों को तोड़ना होगा, बेड़ियों को। और पावर प्ले का तीसरा ओवर है ये। एक बार फिर अच्छी गेंद, नई गेंद में इतनी पेस है, अंदाजा लगा लीजिए किस प्रकार से। बहुत ही तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं राहुल चंदेल बल्लेबाजों से। और एक चीज जरा बताओ मनोहर, मजे की बात, जो बल्लेबाज है ना मैदान में, वो पिच क्यूरेटर है टूर्नामेंट का। अब उनसे ज्यादा कौन जानेगा पिच को। पिच क्यूरेटर हैं जो टीम पर, जो लगातार पिच को तैयार करते हैं। आज फाटा विकेट है या नहीं? नीचे रहती गेंद, स्लोअर गेंद थे। रनों में अंकुश लगा है। रनों की संख्या 3 ही रन है। अरे ठाकुर फिर से तैयार राहुल। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है, लॉन्ग ऑन को बाहर किया जा रहा है। एक डीप मिड विकेट है। फिर से तैयार, ओवर द स्टंप। अच्छी गेंद थी, फॉलो थ्रू में आकर खेलना, रन हो सकता था लेकिन हाना में मना किया। तीसरा ओवर चल रहा है। आइए मैं अंपायरों से मुखातिब करा दूं। आज मनीष पुशाम और बबलू इके इस मुकाबले के हमारे मुख्य निर्णायक हैं। मैच रेफरी जोसेफ उइके हैं, जिन्होंने कहा था 55 मिनट पे पारी। अच्छी गेंद, नीचे रहती गेंद थे। रनों पे अंकुश लगा हुआ है इस बड़े मुकाबले पर। फिर से तैयार, एक बार फिर जबरदस्त खिलाड़ी हैं चंदेल, राहुल चंदेल की मैं बात कर रहा हूं। आंखों ही आंखों की इशारा में फील्ड लगा लेते हैं। अच्छी गेंद, नीचे रहती गेंद। 3 ओवर की समाप्ति पे 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। म्यूजिक। चौथे ओवर की पहली गेंद हो। मेरे साथ 2 कमेंटेटर और हैं, राजकुमार धुर्वे, मनोहर मेरे निकट बैठे। मनोहर, स्वागत है आपका। धन्यवाद साहू जी, और तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। याराना क्रिकेट क्लब घोटास का ये अंतिम क्षण, ऐतिहासिक पल, और देश से जुड़े श्रोताओं को एक बार पुनः अवगत कराना चाहूंगा। जी हाँ, पावर प्ले की जो बंदिशें थी अब वो खुल चुकी है। 3 ओवर 3 रन, एक महत्वपूर्ण झटका जो सेमीफाइनल के जो महामुकाबले में बेहतरीन 73 रन की पारी उनके बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन बहरहाल इस समय डगआउट पर वापस आ चुके हैं। और अखिल धनंजय
अखिलेश धनंजय इस वक्त स्ट्राइक रन छोड़ पाएंगे। बतौर कप्तान पारी का शुरुआत करने गए थे और अभी भी क्रीज पर मौजूद है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं और जिम्मेदारियां होंगी। 9 ओवर लगभग हो चुके हैं। जी हाँ, अब जो है चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अमित सिंगर और कहीं ना कहीं एक कसी हुई, एक सदी हुई अनुशासन भरी गेंदबाजी अमूमन अब तक देखने को मिला है बिंझा के गेंदबाजों के द्वारा। इस बार फ्लिक किया, स्क्वायर लेग को टारगेट करने की कोशिश जरूर किया गया था बल्लेबाज भूपेंद्र ठाकुर के द्वारा, लेकिन सिर्फ बैट और बॉल में खासा कनेक्शन नहीं, गति नहीं बॉल में, सिर्फ मिलेगा एक। और लगातार साहू जी स्ट्राइक रोटेट हो रहा है। अब थोड़ा सा चौथे ओवर के जो शुरुआती क्षणों में 2 गेंदें 2 रन अब तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ओपनिंग और पारी का शुरुआत करने जो आए थे गेंदबाज, इस बार हाँ या ना यहाँ रन आउट होने के चांसेस था। बहुत करीबी मामला, ये गलती नहीं कर सकते आप। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला कप्तान ने किया है और स्वयं कप्तान इस समय स्ट्राइक छोर पर है। पॉइंट और गली के भेजने की कोशिश जरूर की गई थी पर अच्छा क्षेत्र रखा, थोड़ी सी गफलत हुई। अगर सफाई के साथ पहली हैंड में अगर गैदर होता तो निश्चित ही एक रनआउट के रूप में कप्तान को चलता किया जा सकता था, लेकिन इस वक्त सुरक्षित है अपने क्रीज पर। और अच्छा क्रिकेट इस समय चलता हुआ और कप्तान इस समय सामने है और अमित सिंगारे इस समय गेंदबाजी का कमान संभालते हुए अच्छी गेंद स्क्वायर लेग को। जी हाँ, इस बार स्क्वायर लेग के जो लेग विकेट को जो है इस समय काफी ज्यादा छोड़ते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में समाते हुए रन मिलेगा एक और अतिरिक्त रन के सहारे। और धीरे धीरे ही सही अब स्कोर जा पहुंचा है 6 के आंकड़ा, दहाई का आंकड़ा भी छूने में काफी मशक्कत है। इस बार कप्तान चलता किया, कप्तान को चलता किया। गेंदबाज है अमित सिंगारे, गजब की गेंदबाजी। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। रनों की मोहताज ध्रुवे जी, जिस तरीके से याराना क्रिकेट क्लब घुटास को कर दिया यहाँ पर बिंछिया की गेंदबाज, काफी मुश्किल का सामना इस वक्त याराना क्रिकेट क्लब के जो बल्लेबाज हैं वो झेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ से जो अंडर प्रेशर जो है, विकेटों का जो प्रेशर है वो उसको रिलीज क्या कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चौथे ओवर की अंतिम 2 गेंदें फेंकी जाने शेष। अमित विकास के लिए डिफेंस किया, बैट और बॉल में अच्छा। इस समय मैं कहूंगा ये विकास अभी गए हैं क्रीज पर और सबसे अच्छी बात की डिफेंस किया है, बल्ले के बीचों बीच में उन्होंने रन लेने का कोई मौका नहीं। चौथे ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जानी है और इस समय स्कोर बोर्ड है 6, 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंद, हल्के हाथों पर खेला जरूर है, ऑन साइड में ढकेला और गेंद गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर 30 गज दायरे के अंदर ही फील्ड करते, तब तक मौका था इसे 1 रन लेने का और विकास का इस समय खाता खुलता हुआ। और 4 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 7, विकेट नंबर 2 और 1 एक्स्ट्रा। सबसे अच्छी बात है कि अतिरिक्त रन खर्च नहीं किए हैं बिंझिया के गेंदबाज ध्रुवे जी। धन्यवाद मनोहर।
यहाँ पर एक जबरदस्त झटका याराना घोटास को लगता हुआ। आज उनके कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, लेकिन अभी तक ये फैसला सही साबित नहीं हुआ। 5वें ओवर की पहली गेंद, खूबसूरती के साथ खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद वहीं पे घूमती रही, सिंगल लेने का कोई प्रयास नहीं। और इस तरह से अभी भी स्कोर थमा हुआ है महज 7 रन पर, जबकि विकेट खो दिया है 2। जो टॉप ऑर्डर के प्रमुख बल्लेबाज पारी के आगाज करने के लिए धर्मेंद्र ठाकुर बाहुबली कहे जिसे याराना घोटास के, आज उनका बल्ला नहीं बोला। सेमीफाइनल में जबरदस्त बल्लेबाजी करने वाले अपने व्यक्तिगत स्कोर 73 रन बना दिए थे, आज उनका विकेट और इस बार स्कोर लाइक पर खेल दिया है। जबरदस्त एफर्ट देखने को मिला, लेकिन बल्लेबाजों को नहीं रोक पाएंगे 1 रन लेने से। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैदान के चारों ओर दर्शकों से लवरेज खच भरा ये स्टेडियम, दूधिया प्रकाश से नहलाता हुआ सराबोर ये स्टेडियम। आज टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला, फाइनल मुकाबला, और इस बार अच्छा ड्राइव करने की कोशिश। गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं। गेंदबाजी जो एक रणनीति के साथ हो रही है, जिधर फील्डर गेंद उधरी जा रही है। परंपरागत विकेट कीपर के साथ एक स्लीपर और एक शॉट स्कोर लाइक दायरे के अंदर, और इस बार फिर से अच्छी गेंद। लगातार बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, एक रन के लिए तरसती नजर आ रही है याराना घोटास। हालांकि दोनों ही टीमें अपने अपने प्रतिद्वंदी टीमों को धूल चटाकर इस फाइनल जंग तक पहुंची है, और आज इस फाइनल मैच को जीतने के लिए, इस खिताबी मैच को जीतने के लिए, इस फाइनल जंग को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरी है। और इस तरह से एक और ओवर समाप्त हुआ। 5 विकेट, माफ कीजिएगा, धीमी गति की गेंद रही, हल्के हाथों से ऑन साइड में खेलने का प्रयास बल्लेबाज ठाकुर साहब के द्वारा, लेकिन गेंद बीट करते हुए मिडिल स्टंप पर जा टकराई। इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ बहुत बड़ा झटका, 3 विकेट गंवा दिया है। और धीरे धीरे इस तरह से 3 विकेट खोने के बाद अभी नए बल्लेबाज गए हैं। लकी डहरिया बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, आज इनका बल्ला बोलना होगा। गृह मैदान में जो स्थानीय दर्शक होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो एक गृह मैदान जो मेजबान टीम होती है उस पर जरूर यहाँ पर प्रभाव पड़ती नजर आ रही है याराना घोटास पर। और इस बार हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, लेकिन चीते की तरह झपट्टा मारते हुए बॉल को फील्ड करते रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं। थमा हुआ स्कोर 8 रन पर 3 बड़े बल्लेबाज डगआउट पर। 5 ओवर समाप्त है, यानी 30 गेंदों का खेल हो चुका है। बहुत खराब शुरुआत घोटास की। आमतौर पर याराना घोटास को इस तरह की क्रिकेट के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन आज नात नमोज तो होती नजर आ रही है, जिनके समक्ष विजय टीम लगातार इस टूर्नामेंट में लीग चरण से लेकर इस मुकाम तक जो पहुंची है, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है उनकी। आत्मविश्वास लवरेज ये टीम फिर से शिकंजा कसती नजर आ रही है, तेजी से कदम बढ़ा रही है, नजर पड़ चुकी है चमचमाती हुई ट्रॉफी पर। इस बार फिर से 6ठे ओवर की गेंदबाज दूर वाले छोर से तैयार, सामना करने के लिए तैयार है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ओवर द विकेट, एम्पायर को पार किया, स्लोअर 1 गेंद उठाकर खेल दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। एम्पायर का सिग्नल 6 रनों के लिए, बेहतरीन छक्का।
जबरदस्त बल्लेबाज हैं विकास। आज विकास को चलना होगा, आज विकास को याराना घोटास के लिए खेवनहार बनना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सरजमी घोटास नगरी के पवित्र धारा में सभी खेल प्रेमी दर्शक बंधु का आतिथ्य गणों का हार्दिक अभिवादन स्वागत है। इस बीच फिर से करारा प्रहार गेंद बंदूक की गोली की रफ्तार में जा रही है डाउन द ग्राउंड, उस ओर खिलाड़ी मौजूद, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, हालांकि एक रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। इस एक रन के सहारे स्कोर आगे बढ़ते हुए 15 रन पर पहुंच रही है, जबकि ये छठे ओवर की प्रगति पर है। बाएं हाथ के बल्लेबाज लकी को आज साथ देना होगा विकास का, और इस बार फिर से हल्के हाथों से ग्लास करने की कोशिश, लेकिन गेंद इतनी दूर नहीं गई जिससे कि वो सिंगल ले पाते। कमा हुआ स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल, अंतिम ओवर तक लड़ना होगा। कम से कम 12 ओवरों का ये फाइनल मुकाबला, और ये 12 ओवर में कम से कम सौ के आसपास स्कोर बन जाए तो मैं कहूंगा एक जबरदस्त फाइटिंग होगी। हालांकि छठे ओवर की तैयारी है, और इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज लकी, मुझे याद है BPCL कॉलेज ग्राउंड में ये जबरदस्त बल्लेबाजी करके टीम को एक खिताबी मुकाबला जिताया था। हालांकि बहुत समय हो चुका है, समय समय पर हर चीज बदलता है, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। और इस तरह से आज मध्यम क्रम पर बल्लेबाजी का कमान संभाले हुए हैं लकी। उनके लिए गेंदबाज चले होले होले कदमों के साथ, एम्पायर भूपेंद्र को पार किया, और इस बार पटकी हुई गेंद निश्चित रूप से भूपेंद्र उनकी दोनों भुजाओं को हवा में लहराते हुए कमेंट्री बॉक्स की ओर इशारा करते कि बॉल वाइड है। इस अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर आगे बढ़ गए हैं 17 रन माफ कीजिएगा 3 विकेट खोने के बाद। छठे ओवर इस समय प्रगति पर है। इस ओवर के बाद आधे खेल हो जाएंगे, उसके बाद 36 गेंदे रह जाएंगे। एक और अच्छा निरंक गेंद आता हुआ, और उस तरह से अभी भी थमा हुआ 17 रन 3 विकेट खोने के बाद। आज के इस मैच के निर्णायक अंपायरिंग की भूमिका में मनीष पुसाम केवलारी से, गोरखपुर से भूपेंद्र विकेट नजर आ रहे हैं। और इस बार बेहतरीन शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन फॉलो थ्रो में रही गेंद और विकेट हो गई। एक और विकेट, चौथा विकेट लकी डहरिया के रूप में। इस तरह से 6 ओवर 4 विकेट खो दिया है। फ्रंट लाइन के जो तगड़े बल्लेबाज हैं वो बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बाहर आ गए हैं। अब मध्यम क्रम के बल्लेबाजों पर बहुत बड़ी दारोमदार होगी। 7वें ओवर की तैयारी हो, इससे पूर्व माइक्रोफोन में तब्दीली। वॉलीबॉल के एक अच्छे कमेंटेटर हमारे बीच मौजूद हैं, क्रांत सर, स्वागत है। धन्यवाद ध्रुवी। जिस तरीके से याराना क्लब ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, कहीं न कहीं उनका निर्णय एक अच्छे हाई स्कोर की तरफ जरूर रहा, लेकिन कहीं न कहीं उनकी विपक्षी टीम बिंधिया जिला मंडला लगातार अपनी अच्छी गिरफ्त गेंदबाजी के साथ जिस तरीके से क्षेत्र रक्षण उनका देखा गया है, कहीं न कहीं याराना घोटास को अपने इस रणनीति के तहत बांध दिया गया है। और अभी भी यदि याराना के शेष बल्लेबाज अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ यदि अच्छी बल्लेबाजी करेंगे ध्रुवी जी, तो निश्चित रूप से एक अच्छा हाई स्कोर जिसके तहत निर्णय लिया गया था बल्लेबाजी का, वह अब तक बनाने के लिए ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत भाई प्रकाश साहू जी का। धन्यवाद क्रांत सर।
स्थितियां खराब है, यहाँ से स्थितियां बस से पत्थर हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं दर्शकों के भावनाओं से अगर किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो तो याराना को सम्मानजनक स्कोर बनाना होगा। आज जिस तरीके से जिसका इंतजार था, और कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, आज एक तरफा मैच ना हो, दर्शकों को ये बात का प्रमाण देना होगा। खुद के घर में खेलना आसान नहीं होता और अब यहाँ से रन चाहिए, यहाँ से विकेट नहीं गंवा सकते। और मैं मानता हूँ, और मनोहर भी बता रहे थे कि एक सम्मानजनक स्कोर की ओर अग्रसर होने का लेखा जोखा क्या है हेमंत? 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 6 ओवर की समाप्ति पे 17 रन, 6 विकेट बचे हैं यहाँ से। अभी ऐसा नहीं है, विवेक मार्को लंबा कैरियर इनका, जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, युवा खिलाड़ी हैं मार्को चले। इस बार नीचे अमन यादव है, वहां पर विकेट कीपर है, इनके साथ एक हल्की सी शॉर्ट थर्ड मैन है, एक स्लिप है, हल्की सी पॉइंट दायरे के अंदर है और गेंदबाजी के लिए एक डीप मिड विकेट है। कॉर्नर का इलाका खाली और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग के ऊपर तैयार। मार्को और सामना करेंगे गेंदों का। 7 गेंदों पर नीचे रहती हुई गेंद और एक और विकेट। विकास सिंह रहा बोल्ड हुए यहाँ पर। आधी टीम पेविलियन पर, अनुराग जा रहे हैं मैदान पर। म्यूजिक बजाएं। बनना होगा नायक, जरूर यहाँ पर नायक बनने का समय है। यहाँ पर अनुराग और अरुण की जोड़ी, होम ग्राउंड है इनका और कहीं ना कहीं दर्शक भी अब कयास लगाने लगे हैं। 17 रन, आधी टीम आउट हो चुकी है और जी हाँ, होम ग्राउंड इस खिलाड़ी का, पिछले मैच का हीरो है। मुझे याद भी नहीं है कि कितना देर पहले चौका आया था। म्यूजिक की ओर ले चलता हूँ। ड्रोन बाहर कर, डीजे वालों को बजाने का मौका नहीं मिल रहा है। ड्रोन और फिर इस बार अच्छी गेंद थी नीचे रहते हुए। ये डीजे के ड्रोन कैमरा लगातार आगोश में मुकाबले को लेता है। लेकिन एक चीज ये भी तो है, यहाँ से हमारे तमाम ऑफिशियल कमेंटेटर बॉक्स मौजूद हैं। रन बनना चाहिए ना, रन नहीं बनेगा तो मजा नहीं आएगा। और फाइनल मुकाबला है फिर से। अनुराग तरसते बोल्ड हिम, एक और विकेट। बुद्ध बनने गए थे, बुद्धू बन के लौट गए। हालात खराब हैं, नाजुक स्थिति पर है मुकाबला और यहाँ से इन टीमों को खेलना होगा। ताश की पत्तों की तरह याराना घुटास बिखरते नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अपने आप को बचे खिलाड़ियों को यहाँ पर एक साझेदारी के साथ खेलना होगा। अरुण का साथ देने बीच मैदान पर सिवाए हैं, लग रहा है ना। बिंसिया को मजा आ रहा है, बिंसिया तो चाह रही है कितना जितना जल्दी हो घुटास ऑल आउट हो जाए, रनों की संख्या है।
एक बार लोक संस्कृति कला मंच छत्तीसगढ़ की ओर ले चलता हूं मैं, शायद वहां से कुछ मैच में बदलाव हो, थोड़ा सा म्यूजिक का अपना आगोश दिखाएं। ए मोनू कोई जीते कोई हारे, आज यहाँ पर डांस तो होगा, भले बिंजा के साथ हुए घटा से बजाएं। हेलो, एक बार फिर से अच्छी गेंद, नीचे रहते हुए गेंद, रनों की संख्या 21 रन 6 विकेट के नुकसान पर पारी का ये ओवर नंबर 8वां चल रहा है। क्या ये तैयारियां हुई थी? क्या ये दर्शक आज समय निकालकर, जिन्हें चौक बारसा में जाना था वो भी नहीं गए हैं, जिनको विवाह में अटेंड होना था, मैरिज पार्टी, वो नहीं गए हैं, जो जहां है वो कहीं एक अच्छे मुकाबले को देखने के लिए आ रहे हैं, और ये बल्लेबाज कहीं ना कहीं निराश किए हैं। खेलना होगा, अंतिम जोड़ी तक खेलना होगा। अब तक तो गेंदबाजों का बोलबाला है यहाँ पर। फिर से तैयार, एक तरफा शाह हो रहा है, पर रन बनाने चाहिए जितने भी आए। बहुत बढ़िया सिल्वर गेंद, ड्रोन, ये ड्रोन जैसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये मैच नहीं हो रहा है। अंकुश लगा है 21 रन 6 विकेट के नुकसान पर। देवाशीष स्टोक खेलना चाहा, राहुल चंदेल का तीसरा ओवर लग रहा है। सन्नाटा पसरा है, ख्वाब बुने गए थे, सपने देखे गए थे, एक माहौल तैयार था। डीजे के मास्टर को मैंने इतना ब्रेक लेते कभी नहीं देखा है मेरे करियर में, जब भी मैं कमेंट्री के लिए पहुंचा हूं। आज बजाएं, बजाएं आप। सीजी बजा भैया, अद्भुत गेंदबाजी राहुल चंदेल, 3 ओवर 3 मैडन, इससे बड़ा चमत्कार क्या कहेंगे। 3 ओवर 18 गेंदों पर किसी प्रकार के रन नहीं दिया है, बड़े मैच का बाजीगर है वो। स्वागत है मनोहर। और कहीं ना कहीं ये मुकाबला मार्को, ऐसा लग रहा है गेंदबाज और विकेट कीपर खेल रहे हैं, रन नहीं आ रहे हैं। रनों में अंकुश है, और इतना लो स्कोर मैच, और ऐसा इससे इतने भी मैच मुकाबले हुए हैं, कहीं भी इस प्रकार का मंजर देखने को नहीं मिल रहा है। फिर से तैयार, अनमने ढंग से एक और विकेट, 21 में 7, याराना खुद के घर में ढेर। अरमानों के लेकर ये दर्शक आए हुए थे, याराना भी एक रणनीति बनाई थी, तमाम जन एक अच्छे मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में याराना के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो चुके हैं, 7 झटके लग चुके हैं 21 रनों पर, और एक तरफा ये मुकाबला दूर दूर से दर्शक आए हैं, उनकी भावनाओं को भी कद्र करने की जरूरत है। ऐसे में संजू सामना करने को तैयार, और इस बार अच्छी गेंद थी, और खुद का ग्राउंड है, खुद का पिच है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर ये मुकाबला हो रहा है, 21 रन 7 विकेट के पाटा विकेट है, एक नेशनल हाईवे की तरह विकेट है। चिन्ना स्वामी की याद आती है इस पिच को देखकर। और जब
राहुल चंदेल ने पहले ओवर की 5वीं गेंद फेंकी थी और जब जिस तरीके से उन्होंने एक यॉर्कर मारा था वाइड गेंद, अब यहाँ पर उपहारों का ही सहारा है। अभी तक एक फ्री हिट भी नहीं आया है। 22 रन 23 रन यहाँ से और स्ट्राइक लेंगे। अनुराग के पास, अनुराग है क्या? अरुण है। आज अरुण को लंबा पारी खेलने की जरूरत है। यहाँ से जहां तक निगाहें जा रही हैं, अकालगढ़ मुंडा बहार का मैदान, क्या वो मंजर था फाइनल का पिछले साल का। हालांकि एक और वाइड 24 रन। मुंडा बहार मैदान इससे निकट पर्व मैदान है जो कि कहीं ना कहीं याराना क्रिकेट मैदान से थोड़ी सी बस्ती से दूर नया नवेला ये मैदान है। सीजन ये मैदान अगुवाई किया है और रन नहीं बन रहे हैं। 24 रन। अच्छी गेंद थी ये। फिर से तैयार। खूबसूरत ये मैदान है लेकिन रन नहीं बन रहे हैं। एक बार फिर और डंडा बाहर। टाटा बाय बाय, मिलेंगे 2025 में। लगता है मनोहर कहीं आज विवाह में अपन को सोचे भी नहीं थे कि विवाह में सम्मिलित होने का मौका मिल जाएगा। अब ऐसा लग रहा है यहाँ से जिस तरीके से अपना ड्रेस है आज और जिस तैयारी से आए थे, कहीं ना कहीं विवाह में आज जो इसी तरीके से कार्ड आए हैं, अब यहाँ से शामिल होने का पूरा आज यहाँ पर। और 8 झटके लगे हैं। बुद्ध बनने गए थे, बुद्धू बनकर आ गए। कहाँ का पारी यहाँ पर समझ में नहीं आया। टॉस जीते थे। मैं सबसे पहले ही सवाल पूछा था कि टॉस जीतकर ये निर्णय 8 विकेट। दर्शकों के भावनाओं का खुलेआम कत्ल हो रहा है। क्रिकेट है ये, हालांकि अनिश्चितता है लेकिन इतनी भी अनिश्चितता नहीं होना चाहिए फाइनल में मुकाबले में। और कहीं ना कहीं फिर से तैयार। मार्को खतरे की घंटी है। यहाँ से ओवर समाप्त हो चुका है। राजकुमार धुर्वे का स्वागत है। हेलो, धन्यवाद साहू जी। जिस प्रकार से आज धनंजय ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया, पूरी तरह विफल होती हुई दिखाई दी टीम। लगातार विकेटों का पतझड़ होता रहा और स्कोर बोर्ड नजर आ रही है बोर्ड पर तो 24 रन पर थमा हुआ है, जबकि ओवर अब तक की समाप्त हो गई है 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 18 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे? दूर करवा दे मुझे, दूर भगा दे झाड़ के। हेलो, विद्युत के प्रभारी और जहां पर डग आउट है पावर हाउस से थोड़ा सा दूर रहे। मैदान का मंजर अच्छा लग रहा है वैसे कम लाइट में। जहां विद्युत का सप्लाई है वहां ज्यादा दर्शक न रहे। नजर टली और दुर्घटना घटी और आप उससे दूरी बना लें। और क्या कहें, वाटिन तो नहीं, क्या हो गया? अरे वो तार के ऊपर बैठ गए हैं ना, वहाँ कटा हुआ है, वहाँ कटा है। जहां से मेन स्विच है लाइट की, वहां जो दर्शक है थोड़ा पीछे बैठ जाएं, आपसे निवेदन है। ऐसा नहीं हुआ है अब तक के मुकाबले में, बेड लाइट की अपील नहीं हुई है। बेड लाइट को ठीक कर लिया जाए।
एक महीना का सफल टूर्नामेंट का तो सप्लाई लाइट वही है ना वायर, उसके ऊपर दर्शक बैठ गए हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। ऐसा विद्युत के जानकार बता रहे हैं। हमारे बीच आज पावर हाउस बैठा है, लेकिन ये पावर हाउस टीम को चार्ज नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये मुकाबले का समापन हो। विद्युत प्रवाह कहीं से भी अवरोध हो, दोष पावर हाउस को ही दिया जाता है, चाहे कटौती हो या ना हो। बहरहाल यहाँ रनों में कटौती लगातार हो रही है और बिल्कुल बैठी है पावर हाउस की टीम, लेकिन टीम को पावर नहीं दे पा रही है। अगले बरस होगा तो पावर हाउस 11 उतरेगी क्रिकेट खेलने यहाँ पर, और ये दर्शक भी अपना सिर खुजलाने लगे हैं। शूटिंग है, ये घुटास है यहाँ पर। ओवरलोड ले लिया घुटास ने, जैसे लाइट ओवरलोड ली थी ना कुछ देर पहले, ओवरलोड नहीं ले सकते, ओवरलोड है परते। मैं जब मैच क्रिकेटर में बता रहा हूं, क्योंकि फाइनल मुकाबला युवाओं के साथ आप उतरे थे और कहीं ना कहीं डक करना भी नहीं हुआ था। बहरहाल आशु महाराज, आशीष शुक्ला प्रत्येक चौके पर जो नामी राशि छक्के पर है, और एक और वाइट। जबरदस्त मुकाबले हुए थे क्वार्टर फाइनल में। गोरेला पिंडरा फरादा पंचायत की टीम आई थी, मेरिया राज ताज 11, और कहीं ना कहीं मुगवानी की टीम, मुहगांव की टीम, छत्तीसगढ़ की टीम भी आई थी यहाँ मुकाबला खेलने। वाइट प्रसन्न मुद्रा में है बिंजिया के खिलाड़ी। आधा लाख का सवाल है और कहीं ना कहीं 51,000 का नजराना। और कुछ देर के बाद देखिएगा ये शोरगुल की आवाज आएगी दर्शकों से। मैं पहले ही बताया था दर्शक किसी के सगे नहीं होते। अच्छा स्ट्रोक ऊंचा लेफ्टेड और जीवनदान, और जी हां, किस्मत खराब हो तो ऐसे, किस्मत खराब इसे कहते हैं। म्यूजिक बजाएं। गाड़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले, कंधे को उठा के चले पड़े न कोई बल्ले, आसमां से घूमना पूजा तेरा फल है, इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हल है। हेलो, स्कोरर बता रहे हैं अंतिम जोड़ी मैदान पर खड़े रहना होगा, सिंगल डबल के सहारे आगे बढ़ना होगा। ये टूर्नामेंट का सबसे लो स्कोर है, 26। और बिंजिया की गेंदबाजी पहले भी अच्छी रही है, पखवाड़ जैसी टीम को बाहर की है, बड़े बड़े टीमों को हराई है। स्कोर 27। फिर से अच्छी गेंद, नीचे रहते गेंद। एक रोमांचक मैच के दर्शक और हम सब आज का समय प्लान किए थे, और कहीं ना कहीं अब रुक कर खेलना होगा। वाइड, जबरदस्त गेंदबाजी, और पूरे बिंजिया ने टूर्नामेंट में प्रभावित किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर से तैयार।
नीचे रहती हुई गेंद और अंतिम जोड़ी है ये। ताश की पत्तों की तरह नस्तनबूद हुई है टीम। रनों की अकाल पड़ गए हैं राजकुमार यहां से, और कहीं ना कहीं, और इस बार अच्छी गेंद थी। दर्शक बड़े शिद्दत के साथ आते हैं बड़े मुकाबले देखने। पिछले साल का फाइनल अगर कम्मू अगर चल जाते पिछले साल मुकाबले में, तो वो रोमांचक मैच हो सकता था। और यहां से 9 बॉल का इशारा, फ्री हिट है और मौका है बल्लेबाज के पास एक्सीलरेट करने का। ये खिलाड़ियों को खड़े रहना चाहिए। जबरदस्त बिंजिया की तारीफ करूं मैं या फिर घोटास के बारे में विश्लेषण करूं, समझ में नहीं आ रहा है यहां से राजकुमार कि अच्छी बल्लेबाजी नहीं, खराब बल्लेबाजी हुई या अच्छी गेंदबाजी हुई। हालांकि बिंजिया ने प्रभावित किया, लेकिन आप भी तो पूल बी से फाइनल में पहुंचे हैं। और फिर से वाइट के सहारे 30 रन। फिर से अंतिम जोड़ी है यहाँ पर। 3 ओवर में 3 रन। जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं विशाल। वाइड है या क्या? ओवर क्षमा। एक बार सुनाए मैजिक, दर्शकों कुछ तो मजा है। मलय अग्रवाल अंतिम जोड़ी है। नीचे क्रैप होती हुई गेंद, अंतिम जोड़ी। अमन चौके इस बार ऑल आउट हो सकती थी याराना घोटास। मैं बताऊं, अखबार बनाम जो मैच हुआ था बिंजिया का, 2 गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी वो मुकाबले में। और बहुत मजा आता है आज रोमांचक अगर मैच होता है। डीजे वाले भी आज नए म्यूजिक की लिस्ट लेकर आए थे, उनको एक भी लिस्टिंग का मौका नहीं मिला, यहाँ से लिस्टिंग ऑन नहीं हुई है, निराश किया है। और बल्लेबाज को गैर जिम्मेदाराना नहीं खेलना होगा, भले अंतिम जोड़ी है। रन एक बार फिर से रनों की संख्या बढ़ते हुए 32। कॉलेज का ग्राउंड था राजकुमार, अंतिम जोड़ी थी बिछिया भुआ बिछिया क्रिकेट क्लब के वहां पर राजेश शेट्टी और जिस तरीके से उनके साथ खिलाड़ी ने विश्वनाथ कसार ने अंतिम जोड़ी के लिए 56 रन जोड़ा था। यानी क्रिकेट है, ऐसे खिलाड़ी ओपनर भी खेल लेते तो काम चल जाए, जितना आत्मविश्वास है अंतिम जोड़ी। पर ये चीज भी तो है कि टैलेंटर के ऊपर आप कब तक निर्भर रहोगे। पर इनके पास ये तो है कि इन्हें इनसे इंस्पायर होना चाहिए। इन्हें अंतिम जोड़ी, इनको एक गलत स्ट्रोक नहीं खेलना होगा, जो आए सो राजी जाए, बिल्कुल रुक कर खेलना होगा, अच्छी गेंदों का सम्मान करना होगा। अग्रवाल चले, अच्छी गेंद थे। दूर दूर से दर्शक आए हैं, भीमसेन के बर्रा के इलाके में नजर आ रहे हैं दर्शक, जो जहां हैं एक मंसूबे लेके आते हैं। और दर्शक भी डीजे के साथ रखते हैं जब बराबर का मैच है। क्या मैच हुआ था मुंडा बहार मैदान पर, क्या पब्लिक थी, पूरा अकालगढ़ के लारी का पूरा इलाका समा गया था और वाकई में लग रहा था अच्छी गेंद। कुछ दर्शक तो धीरे धीरे टरकने लगे हैं, खिसकने लगे हैं। मैं देख रहा हूं 360 डिग्री पर ठीक सामने। और ऐसे में अग्रवाल, क्या यहाँ से ये बल्लेबाजों की एक ही नसीहत है, जो भी है आप लगे रहें, डटे रहें मैदान पर, जितने भी रन आए। अब क्या करें, और अंतिम समय पर है, 11वां ओवर है। नीचे रहती गेंद, कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं किया है। 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बजाइए, मौका है।
अंतिम जोड़ी। 2 गेंदों पर पखवार को विंध्य के खिलाफ 6 रन की जरूरत थी और कहीं ना कहीं भाग्य शिवम 12 ओवर लेकर स्ट्राइक लेंगे राकेश। और जी हाँ, जाते जा एक सिंगल यहाँ पर, और सिंगल का तो आत्मविश्वास से खेल रहे हैं बल्लेबाज। राकेश और उनके साथ झुके, तेज लगा, मना किया वहां पर। 34 रन 9 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला अपने रंगत में नजर नहीं आ रही है, अपने लय में नजर नहीं आ रही है। जो विचार हुआ था, जो रणनीति थी, और इस बार वाइड आगे आगे थे। हाना ओहो, दुखमय दौरा वाइड। बल्लेबाजों को भी ज्यादा कसरत नहीं हुआ है आज, इनका भी पसीना है। दर्शक भी मानो किसी मैच को लीग मैच है ऐसा इस प्रकार से। और इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ऐसा लग रहा है इन बल्लेबाजों को भी ओपनर पहुंचा देना था। जिस तरीके से अंतिम जोड़ी है यहाँ पर, 39 रन, स्ट्राइक लेने को तैयार, नजदीक है कीपर। बढ़िया रनिंग, बढ़िया तालमेल, इस प्रकार से शानदार रनिंग, वाइड, बढ़िया बल्लेबाजी। शानदार तरीके से एक खामोश, एक शांति, फिर से तैयार। क्या एक हवाई फायर, इस बार अच्छी गेंद। 12 ओवर का मुख पता नहीं चला मनोहर, ये 12 ओवर कब हो गए। हाँ, रीड करके क्या एक बार इस गेंद को, और एक सिंगल। सबसे ज्यादा साझेदारी हुई है लगता है, अगर रनों के बारे में कहा जाए तो उल्टी गिनती हुई है याराना की आज। 10वें क्रम के बल्लेबाज साझेदारी दे रहे हैं, नागिन की तरह लहरा रहे हैं गेंद को। विंध्या के गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी यूनिट है, मैं मानता हूं। और किसी के साथ ऑल आउट, और रनों की संख्या है 42, जीतने के लिए 43 रनों का लक्ष्य होगा।
काव मांगते हैं दर्शक बोल सीजी वाला नहीं है बस तू लोग ऐसा चल रहे कहाँ है क्या इस पैक को पैक कर दे बनती ना शुरू बजा रहे ना यार गाना बस है गेंद जब भी टीम से निकालेंगे गेंद हम इतना फाइनल की जगह अपने मुखरा मशीन बहुत रन बन जाते चला हो गया टाइम 2 मिनट और रुके चलें 11 बजे चालू करो चल 12 बजे खत्म 12 बजे वहीं 3 अच्छा होगा बॉलिंग है आउट है के बाद रन रेट दूसरी पारी की आगाज हो और उससे पूर्व इनामी राशि आ चुकी है केशु यादव और केशु आर्मो और उनके साथ एक टमाटर की करता धरता है राहुल और उनकी ओर से राशि 1100 रुपए की राशि आई है याराना की जीतने में। अगर हारती है तो धर्मराज कोई की कोई राशि प्रदान कर दिया जाएगा। आप एक काम करें 30 रन ऐड कर दे। लाइट बंद कर दे। देखो दाऊ आता है वाला पिंच सर की बैठ गई भेजा जोसेफ भेजा बैट्समैन चले जाइए आप बजा सीट में बजा देता हूँ बजा रे प्रेम सीट पे बता दे बैट्समैन जाओ बैट्समैन भैया जाओ जी हाँ, एक बार फिर से प्रसारण में स्वागत है और जिस तरीके से उम्मीदें लगाए हमारे प्यारे दर्शक विराजमान हैं उनकी उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद। और 43 अंकों के लिए दोनों ही
वो अपना बल्लेबाज विंध्य जिला मंडल से मैदान के बीचों बीच जाते हुए और कहीं न कहीं उसी खेल की प्रतिलिपि छायाप्रति खेलनी होगी टीम याराना क्लब घोटास को। जिस तरीके से एक अच्छी रणनीति के तहत टीम विंध्या जिला मंडल ने काफी कम स्कोर विपक्षी टीम को बनाने में मजबूर किया है। जीतने के लिए सिर्फ याराना टीम इस बात का ध्यान दे, जिस रणनीति के साथ टीम विंध्या जिला मंडल ने खेली थी उसी की आप नकल कर ले, जीत आपके साथ है। एक बार फिर से आप सभी आए हुए अतिथियों का, साथ ही साथ हमारे दूर दराज से खेल प्रेमी जो लगातार अपना समय इस टूर्नामेंट से लगातार 1 महीने से बनाए हुए हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद। साथ ही साथ इस खेल को अपने मृदुभाषी शब्दों के साथ मिस्टर ध्रुव साहब, साहू जी और तमाम ऑफिशियल कमेंट्री बॉक्स के साथ जो जुड़े हैं और सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि कहीं न कहीं आपकी सेवा भावनाओं के साथ खेल जो आज इंटरनेशनल तरीके से नियमों के साथ यह प्रतियोगिता चल रही है, कहीं न कहीं एक थ्रो देखने को मिला था मुझे। उस समय मुझे हमारे भूतपूर्व खिलाड़ी इंडियन प्लेयर श्रीनाथ जी की मुझे याद आई थी, क्योंकि जो थ्रो लगातार श्रीनाथ जी बाउंड्री से करते थे, निश्चित रूप से उसी की प्रतिलिपि इस खेल पर देखने को मिली। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और प्रतियोगिता आयोजक समिति का बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप इस खेल को बढ़ाते रहें और प्रेम भावना के साथ हमेशा एक दूसरे को जोड़ते रहें। बहुत बहुत आने वाली मैचों की शुभकामनाएं। आइए प्रहलाद। लो स्कोर मुकाबला है, बल्लेबाजों ने तो निराश किया, अब गेंदबाज अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं और अंपायर से निवेदन है मैच को आगे दूसरी पारी को प्रारंभ कराएं। स्ट्राइक पर होंगे विशाल और जबरदस्त खिलाड़ी है विशाल, नॉन स्ट्राइक पर है प्रांजल। ये रही दूसरी पारी की पहली गेंद, भूपेन ठाकुर लंबा कैरियर इनका, काफी सालों से क्रिकेट से, और ये पहली गेंद लेग साइड पर। इससे पहले के मुकाबले में सेमीफाइनल में खेला था। मैं दर्शकों को बताऊं 1 महीना चला सफर ये टूर्नामेंट का और काफी टीमों ने यहाँ पर 80+ टीमों ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट में भाग लेकर अपना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अंचल के टीमों ने आकर यहाँ पर अपना बढ़िया कोशिश, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। Position of which types of depth is a field position, always wicket keepers with slippers and short front leg, and this time only help of the reach given the direction slipper cover, no chance at a single, yet come stopping score is a 22 loss of 1 wickets। एक अच्छे शुरुआत की जरूरत थी यहाँ पर साहू जी, लेकिन घोटास को शुरुआत नहीं मिली थी, पीछे करने उतरी है। 43 के जवाब में धर्मेंद्र चले और इस बार मौका तोड़ा दाएं हाथ के बल्लेबाज ने और इसको पुल कर दिया है मिड विकेट बाउंड। और ऐसा भी तो है क्रिकेट में, धीरे धीरे दर्शक का आए थे उम्मीद से। क्या अमन एक मैक्सिमम के बाद इस ऐतिहासिक क्षण को बुलाना चाहेंगे क्या? जी नहीं, इस बार अच्छी वापसी अमन के द्वारा। लगभग अब जो है जितने भी दर्शक जिस कैद के साथ इस मुकाबले को देखने के लिए क्षेत्रीय नहीं काफी दूर से भी शिरकत किए थे आज इस महामुकाबले को देखने के लिए, निराशा हाथ आई जरूर, लेकिन